हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 14 नवंबर 2021 और 14 नवंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। और 14 नवंबर को एक डे मनाया जाता है जिसको बोलते हैं हैप्पी चिल्ड्रंस डे। इस दिन जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं इनका जन्म दिवस भी मनाया जाता है। तो आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप लॉन्च किया है संस्कृति मंत्रालय ने। ऑप्शन ए। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 12 नवंबर को इस ऐप को लॉन्च किया। यह भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह से संबंधित सभी सूचनाओं तक एकल बिंदु पहुंच को सक्षम करेगा। नाम क्या है और साप्ताहिक हाइलाइट्स जैसे खंड उपयोगकर्ताओं को सभी मौजूदा अमृत महोत्सव समारोह से जुड़े रहने की अनुमति देते हैं। एंड्रॉयड और iOS मतलब एप्पल वर्जन में उपलब्ध ऐप में AKAM बैनर के तहत होने वाली सभी गतिविधि और घटनाओं का विवरण है। ऐप की विभिन्न विशेषताओं में डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी और अनसंग हीरोज जैसे अनुभागों के लिंक शामिल हैं जो हिस्ट्री कॉर्नर नामक एक समग्र खंड का हिस्सा हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने। जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं फूमियो किशिदा। ऑप्शन बी। फूमियो किशिदा को उनकी शासी पार्टी द्वारा प्रमुख संसदीय चुनावों में बड़ी जीत हासिल के बाद 10 नवंबर 2021 को जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। संसद द्वारा एक महीने पहले चुने गए किशिदा ने एक त्वरित चुनाव को आह्वान किया जिसमें उनकी शासी पार्टी ने 465 सदस्यीय निचले सदन में 261 सीटें हासिल की। उन्हें 4 अक्टूबर को जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। अब जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं तो जापान के बारे में जानते हैं। ये है आपका जापान जिसकी राजधानी है टोक्यो। वहाँ की जो मुद्रा है जापानी येन। जो एम्परर है वो है नारुहितो और अभी तक प्रधानमंत्री थे योशिहिदे सुगा, लेकिन अब इनकी जगह कौन होंगे, फूमियो किशिदा। और ये क्या है आपका, ये है जापान का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक बने हैं आशु सुइयस। ऑप्शन सी। वह कुछ समय पहले तक क्रिसिल में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक और S&P ग्लोबल की संचालन समिति की सदस्य थीं। वह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जैसे कई संस्थानों के सलाहकार बोर्ड और समितियों में कार्य करती हैं। इसके बाद अभी हाल ही में जो कुछ नियुक्ति हुई है जैसे कि CISF उसके महानिदेशक बने शील वर्धन सिंह और बार्कलेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है CS वेंकट कृष्ण। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मोबीक्विक ने मोबीक्विक रुपए कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ सहयोग किया। तो मोबीक्विक रुपए कार्ड लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है एक्सिस बैंक के साथ। ऑप्शन डी। मोबीक्विक ने मोबीक्विक रुपए कार्ड को लॉन्च करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की। यह कार्ड ग्राहकों के लिए निःशुल्क होगा और ऑनलाइन और ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर्स में डिजिटल भुगतान की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से डिजिटल होगा। कार्ड उपयोगकर्ताओं स्वचालित रूप से मोबीक्विक जिप एक प्रमुख BNPL बाई नाउ और पे उत्पाद के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेबी ने किस कंपनी को भारत का पहला ब्लॉकचेन फीडर फंड लॉन्च करने की अनुमति दी। तो यह अनुमति दी है इन्वेस्को कॉइनशेयर को।
ऑप्शन ए। सेबी ने इन्वेस्को कॉइनशेयर ग्लोबल ब्लॉकचेन ETF मीन्स फीडर एंड फंड लॉन्च करने की अनुमति दी है। ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में भाग लेने वाली वैश्विक कंपनियों को एक्सपोजर देने वाली यह भारत की पहली योजना होगी। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर सिस्टम है जो एक नेटवर्क में लेन देन रिकॉर्ड करने और संपत्ति को ट्रैक करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेनाओं ने किस देश की नौसेनाओं के साथ समन्वित गश्ती का 32वां संस्करण आयोजित किया? तो यह संस्करण आयोजित हुआ है थाईलैंड देश की नौसेनाओं के साथ, ऑप्शन सी। भारत और थाईलैंड ने 12 नवंबर को समन्वित गश्ती का 32वां संस्करण शुरू किया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करना और हिंद महासागर के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित रूप से खुला रखना है। दोनों नौसेनाएं अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ 2005 से द्विवार्षीय समन्वित गश्त कर रही हैं। भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट करमुक और थाईलैंड के पनडुब्बी रोधी गश्ती पोत तायन चोन ने इस कॉरपोरेट में भाग लिया। अब ये जो संस्करण आयोजित हुआ है थाईलैंड के साथ आयोजित हुआ है, तो थाईलैंड के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका थाईलैंड, जिसकी राजधानी है बैंकॉक। वहाँ की मुद्रा है बात। वहाँ के मोनार्च हैं आपके वजीरालोंगकोर्न, और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चैन-ओचा। और ये क्या है आपका, ये है थाईलैंड का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी 13 नवंबर। उस दिन का इतिहास 1997 का है, जब विश्व दयालुता आंदोलन ने दुनिया भर के समान विचारधारा वाले संगठन को एक साथ लाने के लिए टोक्यो में पहले सम्मेलन का आयोजन किया। 1998 में यह दिन एक वार्षिक उत्सव बन गया। विश्व दयालुता आंदोलन को अंततः स्विट्जरलैंड में एक आधिकारिक गैर सरकारी संगठन के रूप में मान्यता दी गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्थिरता पहल संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल हो गई? तो वह भारतीय कंपनी आपकी TVS मोटर कंपनी, ऑप्शन सी। कंपनी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय 2 पहिया और 3 पहिया निर्माता बन गई है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट सार्वभौमिक स्थिरता सिद्धांतों को लागू करने के लिए CEO की प्रतिबद्धताओं पर आधारित एक स्वैच्छिक पहल है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट कंपनियों से मानव अधिकार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोधी क्षेत्र में 10 सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों के साथ अपने संचालन और रणनीतियों को संरेखित करने का आह्वान है। सन 2000 में शुरू किया गया संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट विश्व स्तर पर सबसे बड़ी कॉरपोरेट स्थिरता पहल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश पहली बार बेंगलुरु टेक समिट 2021 में भाग लेगा? तो बेंगलुरु टेक समिट 2021 में वह देश है आपका दक्षिण अफ्रीका, जो पहली बार भाग लेगा, ऑप्शन डी। पहली बार दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम और UAE में यूनाइटेड अरब अमीरात 17 नवंबर से 19 नवंबर तक आयोजित होने वाले बेंगलुरु टेक समिट 2021 में भाग लेंगे। इस बार बेंगलुरु टेक समिट की प्रमुख विशेषताओं में से एक उद्घाटन दिवस पर इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का भी संबोधन है। अब दक्षिण अफ्रीका जो इसमें भाग ले रहा है, तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका दक्षिण अफ्रीका, जिसकी राजधानी है प्रीटोरिया, जो कि आपकी कैप्टन में है। वहाँ की मुद्रा है दक्षिण अफ्रीकन रैंड। वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं साइरिल रामापोसा, और ये क्या दक्षिण अफ्रीका का आपका फ्लैग है। और ये वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं डेविड मबूजा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए विमल पटेल को चुना गया, ऑप्शन डी विमल पटेल। प्रोफेसर विमल पटेल अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुने गए। वह राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होकर
5 साल का होगा। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना 1947 में महासभा द्वारा शुरू की गई। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून को विकसित और संहिताबद्ध करने में मदद करने के लिए जिम्मेदार विशेषज्ञों का एक निकाय है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में महिला क्रिकेट किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में पदार्पण करेगी। तो महिला क्रिकेट जो है वो आपके सन 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में पदार्पण करेगी, ऑप्शन डी। महिला क्रिकेट 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में 29 जुलाई को पदार्पण करेगी, जबकि फाइनल 7 अगस्त 2022 को खेला जाएगा। पहले मैच में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। पिछली बार क्रिकेट कुआलालंपुर में 1998 के संस्करण में एक बहुखेल आयोजन में खेला गया था। अंतिम टीम सेट को जनवरी 2022 के अंत में अंतिम रूप दिया जाएगा। क्वालीफायर के अलावा हिस्सा लेने वाली टीमों में ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, बारबाडोस, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए सद्भावना राजदूत नामित किया गया। तो ये नामित किए गए आपके डेनियल ब्रूहल, ऑप्शन डी। स्पेनिश जर्मन अभिनेता डेनिस ब्रूहल को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए सद्भावना राजदूत नामित किया गया। अभिनेता को रस, गुड बाय लेनिन जैसी फिल्मों में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। वह जीरो हंगर वाली दुनिया तक पहुंचने के अपने मिशन में मानवीय संगठन की मदद करेंगे। जो आपका विश्व खाद्य कार्यक्रम है, यह संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूख और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित सबसे बड़ा और स्कूली भोजन सबका सबसे बड़ा प्रदाता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका इटली में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। तो इस पुस्तक का विमोचन किया है अजय कुमार ने, ऑप्शन ए। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने 13 नवंबर को फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह नेशनल डिफेंस कॉलेज के कमांडेंट एयर मार्शल दीप तेंदु चौधरी और एनडीसी एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम के प्रेसिडेंट चेयर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा एडिट की गई वॉल्यूम है। यह आतंकवाद विरोधी अभियानों, परमाणु मुद्रा आदि जैसे विषयों पर निबंधों का संकलन है। नई दिल्ली में स्थित नेशनल डिफेंस कॉलेज रक्षा सेवा प्राधिकरण संस्थान प्रशिक्षण संस्थान है और रक्षा सेवा और सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए रणनीतिक शिक्षा का सर्वोच्च स्थान है। इसकी स्थापना 27 अप्रैल 1960 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन के क्षेत्र में 3 श्रेणियों में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जीते। तो यह पुरस्कार जीते हैं उत्तराखंड राज्य ने, ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड ने 12 नवंबर को पर्यटन के क्षेत्र में 3 श्रेणी में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जीते। राज्य ने सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव गंतव्य, सर्वश्रेष्ठ साहसिक गंतव्य और सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गंतव्य पुरस्कार अर्जित किए। पर्यटन सर्वेक्षण और पुरस्कार कार्यक्रम में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों को 9 श्रेणी में अलग अलग पुरस्कार दिए गए। उत्तराखंड का ऋषिकेश देश का सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर डेस्टिनेशन बनकर उभरा। केदारनाथ सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गंतव्य और जिम कॉर्बेट सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव गंतव्य बन गया। गोवा को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन श्रेणी के लिए उपविजेता के रूप में नामित किया गया। महाराष्ट्र को 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। राज्य की अजंता की गुफाएं देश में सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य के रूप में उभरी, जबकि महाबलेश्वर सर्वश्रेष्ठ पर्वत स्थल श्रेणी में उपविजेता रहा। अब यह पुरस्कार उत्तराखंड ने जीते, जो कि 3 श्रेणी में जीते। तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। यह आपका उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। वहाँ के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल है गुरमीत सिंह। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 2023 में पार्टियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पार्टियों का 28वां सम्मेलन का मतलब है COP28। अभी चल रहा है आपका COP26। तो COP28 की मेजबानी कौन सा देश करेगा,
वह करेगा आपका यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑप्शन सी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने घोषणा की कि संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात 2023 में पार्टियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दूसरी बार वार्षिक वार्ता मध्य पूर्व में होगी और तीसरी बार पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के एक सदस्य द्वारा वार्ता की मेजबानी की जाएगी। कतर ने 2012 में और इंडोनेशिया ने 2007 में भी मेजबानी की थी। अब संयुक्त अरब अमीरात करेगा, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ये है आपका संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी है आबू धाबी। वहाँ की जो मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। वहाँ के जो राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नायम, और ये क्या वहाँ का आपका फ्लैग। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं या उपराष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किए? तो यह प्रदान किया आपके 12 खिलाड़ियों को, ऑप्शन डी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 13 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान किए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, लवलीना बोरगोहेन, श्रीजेश पी.आर. सहित 12 खिलाड़ियों को दिया गया। लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार टी.पी. औसेफ, सरकार तलवार, सरपाल सिंह, आसान कुमार और तपन कुमार पाणिग्री को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार लेखा केसी, अभिजीत कुंते, दविंदर सिंह गर्चा, विकास कुमार और सज्जन सिंह को भी मिला। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है कि हाल ही में भारत किस वर्ष में पहली बार योगासन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो वह किस वर्ष के लिए तैयार है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो अगला कल जो क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बन गया, तो वह देश था आपका अमेरिका, ऑप्शन ए। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।